देखिए, मानव विकास की अवधारणा के हमें 4 स्तंभ बताने थे। तो हमने जो इक्विटी जो है वो हमने पढ़ लिया है, तत्पोषणता भी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादकता के बारे में। यहाँ उत्पादकता से तात्पर्य मानव श्रम की उत्पादकता से है। मनुष्य के काम करने के तरीकों को बेहतर बनाकर उनमें क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, क्या कहता है ये यहाँ पर कि यहाँ उत्पादकता से तात्पर्य क्या है, मानव श्रम से है। ठीक है, और मनुष्य के काम करने के जो तरीके होते हैं उनको बेहतर बनाकर उनमें क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। स्वस्थ शरीर से युक्त हुनरमंद लोग ही किसी राष्ट्र का वास्तविक धन होते हैं। ठीक है, जिसकी बॉडी क्या है, स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर है, उससे स्वस्थ शरीर से ही युक्त हुनरमंद लोग ही किसी राष्ट्र का वास्तविक धन होते हैं। अतः लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयासों से ही लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं सशक्तिकरण की। इसका अर्थ है लोगों में अपने विकल्प चुनने की ताकत पैदा की जाए। यह ताकत बढ़ती हुई स्वतंत्रता, क्षमता और उत्पादकता से आती है। सुशासन और लोक उन्मुखी नीतियों से लोगों को सशक्त किया जा सकता है। मानव विकास के लिए जरूरी है कि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण हो। ठीक है, अब उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, मानव विकास के 4 उपागमों का वर्णन कीजिए। ये भी मैंने आपको जब टेक्सचुअल क्वेश्चन कराया तो मैंने उसमें सिर्फ आपको नाम बताए थे, एक्सप्लेन नहीं किया था। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आपको लर्न करना है ये क्वेश्चन। तो देखिए, मानव विकास को देखने और समझने के अनेक ढंग अथवा उपागम हैं जिनमें 4 महत्वपूर्ण हैं। आय उपागम, यह मानव विकास के अध्ययन के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, जिसमें आमदनी के बढ़ने को विकास का होना माना जाता है। इस उपागम में यह माना जाता है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय के स्तर कि ऊंचा या नीचा होने पर मानव विकास का स्तर भी उसी के अनुरूप ऊंचा या नीचा होता है। अब कल्याण उपागम की बात करते हैं, वेलफेयर जो अप्रोच है उसके बारे में। तो इस उपागम के अनुसार सरकार द्वारा लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर अधिक खर्च करके मानव विकास के स्तरों को बढ़ा सकती है। यह उपागम मनुष्य को सभी विकासात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखता है। लोग विकास के प्रतिभागी नहीं हैं, अपितु वे केवल निष्क्रिय लाभार्थी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड देखते हैं। थर्ड कुछ पार्ट क्या है, बेसिक नीड अप्रोच, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनका उपागम। मूल रूप से यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की देन है, जिनमें मानव विकास के लिए जरूरी 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है कि एटलीस्ट सभी लोगों को जो है वो ये आवश्यकताएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो पहली क्या है बेटा, स्वास्थ्य है, दूसरी क्या है, शिक्षा है, तीसरा भोजन है, फोर्थ क्या है, जलापूर्ति है, फिफ्थ क्या है बेटा, स्वच्छता है, और सिक्स क्या है बेटा, आवास है। ठीक है, इस उपागम में परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं पर तो बल दिया गया, किंतु मानव विकल्पों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट, दिस इज द कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता उपागम क्या है। इस उपागम का समर्थन जो है वो किसने किया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया था। और जो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ही क्या थे, अर्थशास्त्री थे, और इसके अनुसार क्षमताओं को विकसित किए बिना मनुष्य संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता। क्षमताओं का निर्माण ही मानव विकास की कुंजी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा परिभाषित मानव विकास की संकल्पना का वर्णन कीजिए और इसे मापने की आपको विधियां बतानी है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ HDI कंसेप्ट, किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI स्टैंड्स फॉर, H स्टैंड्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड I इज इंडेक्स। ठीक है, UNDP के मानव विकास को मापने की 3 महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को आधार माना है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण आकांक्षाएं क्या है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, मनुष्य के जीवन काल को जन्म के समय संभावित आयु तथा जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। उच्च जीवन प्रत्याशा उच्च जीवन स्तर का तथा निम्न जीवन प्रत्याशा निम्न जीवन स्तर का अभिलक्षण है। विकासशील देशों की जीवन प्रत्याशा 40 से 65 वर्ष की होती है, जबकि हम यदि विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो कितनी होती है, 60 to 75 ईयर्स तक होती है। ठीक है,
फिर उसके बाद शिक्षित एवं ज्ञानवान होना, एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल होना। शिक्षा और विकास का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा मनुष्य को विवेकशील बनाकर उसमें आत्मविश्वास को जगाती है। विकसित देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में निम्न या मध्यम साक्षरता दर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसाधनों की उपलब्धता। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी उत्तम जीवन स्तर का आधार माना जाता है। जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ह्यूमन इंडेक्स वाली जो कंट्रीज़ हैं, जो स्केल पर रिप्रेजेंटेशन होती है वो 0 से 1 होती है। उच्च स्तर वाले कौन से देश हैं, मध्यम स्तर वाले कौन से हैं, निम्न स्तर वाले कौन से हैं, और ये कुछ परसेंट इसमें भी एक्सप्लेन किया जाएगा 5th क्वेश्चन में। इसलिए हम यहाँ पर 4th क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम 5th क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मानव विकास सूचकांक के अनुसार विश्व के देशों का वर्गीकरण करें। आपको विश्व के देशों का वर्गीकरण करना है, तो यहाँ पर हम 3 स्तर पर इन्हें वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, फिर सेकंड में हम करेंगे मध्यम सूचकांक वाले देश, और थर्ड में हम करेंगे यहाँ पर निम्न सूचकांक वाले देश। तो देखिए, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश कितने हैं? टोटल 47 हैं, और इनका जो सूचकांक है वो कितना होता है बेटा? जो ये हमारा स्केल होता है जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करते हैं, तो उस पर 0 से 1 तक की डिजिट जो है वो लिखी होती हैं, और जिन कंट्रीज़ का जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, वो 0.8 से अबोव है। ठीक है, तो वो हाई इंडेक्स कंट्रीज हैं, लाइक एज द नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और बेल्जियम। ठीक है, तो इन देशों में सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोग और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से अलग किया है, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। जो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ की जो प्राथमिकता, जिनका क्या है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, तो वो कंट्रीज जो हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराना। इन देशों में उच्च स्तरीय औद्योगिकरण पाया जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, और उच्च मानव स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है, उन्होंने भी इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मैक्सिमम कंट्री जो हैं वो हाई डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी सम्मिलित हैं? यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद मीडियम इंडेक्स कंट्रीज़ की बात करते हैं। मीडियम इंडेक्स कौन सा, कहाँ से कहाँ तक होता है हमारे स्केल में? देखो बेटा, 0 से लेकर 1 तक जो है वो हमारा स्केल पे रिप्रेजेंटेशन होती है, और इस रिप्रेजेंटेशन में जो मध्यम वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? 0.5 से लेकर 0.799 के बीच में जिनका आंकड़ा होगा वो सारे देश किसमें सम्मिलित होंगे? मीडियम इंडेक्स कंट्रीज होंगी। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज सम्मिलित हैं? 101 कंट्री जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, और 101 कंट्री, मैक्सिमम जो कंट्री हैं वो मीडियम इंडेक्स में ही सम्मिलित हैं। 101 हैं इसमें, और 47 कंट्री जो हैं वो किसमें हैं? 0.8 से अबोव वाले में हैं, और 39 कंट्री जो है वो 0.5 से बिलो, जिसका निम्न स्तर होता है, उसमें सम्मिलित की गई हैं। और ऐसी कंट्रीज़ के यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आप देख सकते हैं, वो कुवैत है, भारत है, मकदूनिया, एंटीगुआ, बारबाडोस, मलेशिया है, रोमानिया, मॉरिशस, ग्रेनेडा, बेलारूस, ये सभी की सभी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर उसके बाद निम्न सूचकांक की यदि हम बात करें तो टोटल कितनी कंट्रीज़ बताई थी मैंने आपको? टोटल हैं 39 कंट्रीज़। ठीक है, सबसे कम कंट्रीज़ जो हैं वो निम्नतम जो सूचकांक वाले देश हैं, इंडेक्स जो है उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और इनका स्कोर कितना होता है? 0.5 से नीचे होता है। निम्नतम सूचकांक वाले देश यदि हम उनके एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स कौन से हैं? नाइजीरिया है, सीरिया लियोन है, बुर्किना फासो है, माली है। ये सारे के सारी जो कंट्रीज़ हैं वो निम्न सूचकांक में सम्मिलित हैं, और इनमें से अधिकांश देश जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं, जो राजनीतिक उपद्रव और गृह युद्ध के रूप में सामाजिक स्थिरता, अकाल तथा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजरे हैं। और इन देशों में सुशासन, सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं में सरकारी निवेश की तत्काल आवश्यकता है।
भारत जो है वो मध्यम सूचकांक वाले देशों में आता है। 2005 में भारत का जो सूचकांक था वो कितना था, 0.602 था। और मानव विकास सूचकांक के क्रम में उस समय पे हमारा देश जो है वो कौन से स्थान पर था, 127वें स्थान पर था। जबकि 2012 में ही है नीचे जाकर कौन से स्थान पर हो गया है, 136वें स्थान पर हो गया है। ठीक है, मतलब हमारा जो ह्यूमन इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो क्या हो गया है, हमारा डिक्रीज हो गया है। और इसीलिए हमारा जो नंबर है वो बढ़ गया है इसमें। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए हैं। कौन से चैप्टर के किए हैं हमने, मानव विकास वाले चैप्टर के किए हैं। और सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लर्न करने हैं।